हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। आज एक करंट का टॉपिक देखेंगे और थोड़ा सा उसके बारे में स्टैटिक जीके के बारे में भी हम जानेंगे। आज हम जानेंगे कि अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो कौन हैं और एनएचआरसी क्या है। इन दोनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं अरुण कुमार मिश्रा जी कौन है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। किसका अध्यक्ष बनाया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का इनको क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने जस्टिस एच.एल. दत्तू का स्थान लिया है, जो कि दिसंबर में रिटायर्ड हो गए थे। अरुण कुमार मिश्रा की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय वाली समिति के द्वारा की गई है। ठीक है। एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद पिछले 6 महीने से खाली था और इसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश कुमार मित्तल और आईबी के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजीव जैन को एनएचआरसी का सदस्य बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो यही है कि जस्टिस अरुण मिश्रा जो है इनको क्या बनाया गया है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण और पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि जस्टिस एच.एल. दत्तू हैं जो इनका स्थान किसने लिया है, या फिर जस्टिस अरुण मिश्रा ने किसका स्थान लिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो आपको पता होना चाहिए एच.एल. दत्तू के बारे में भी। ठीक है। यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब समिति में कौन कौन से लोग शामिल थे, जरा वो भी देख लेते हैं। इस समिति में जो शामिल लोग थे, गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी इसमें शामिल थे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश इसमें शामिल थे। ठीक है। अब देखते हैं अरुण कुमार मिश्रा के बारे में। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। यहीं से साइंस में एमए की डिग्री लेने के बाद इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। अक्टूबर 1999 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। बाद में उन्होंने 7 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट के पदोन्नति होने के से पहले राजस्थान हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में भी काम किया है। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा और क्या है पॉइंट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में भी समझ लेते हैं। एनएचआरसी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, आपको समझ में ही आ रहा है कि मानव के अधिकारों का संरक्षण करना 1993 में हुई थी और 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। जो प्रावधान था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसके प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में। इसके काम क्या क्या हैं? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और इसके लिए एक प्रहरी के रूप में ये काम करता है। ठीक है। इसकी संरचना देखते हैं जरा क्या है। तो यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें सदस्य जो होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है और प्लस 7 सदस्य होते हैं। इसकी संरचना के बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 7 सदस्यों में से कम जो होते हैं 3 एक्सो ऑफिस जो होते हैं सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो उच्च स्तरीय कमेटी होती है उसकी सिफारिश के आधार पर। अब इसका कार्यकाल जो होता है या तो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाए उसके हिसाब से इनका कार्यकाल खत्म होता है। हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। सेम ऐसे ही राज्य के मानवाधिकार आयोग में क्या होता है, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, लेकिन वो नियुक्ति किसके साथ करता है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से परामर्श करने के बाद ही करता है। ये छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको बताया पूरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है और अभी कौन इसके अध्यक्ष बने हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके लिए। करंट के लिए और स्टैटिक जी के दोनों के लिए ही ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।